हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो एसएससी की ओर से आपकी नई अपडेट है। तो फाइनली देखिए, कमीशन ने ऑफिशियली एसएससी सीपीओ एसआई 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इस बार आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, एज लिमिट आपसे क्या मांग रहे हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों को देखिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। और चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। तो पहले देखिए, एप्लीकेशन डेट देख लीजिए, आपके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो 4 मार्च से आपके स्टार्ट हो गए। 4 मार्च से 28 मार्च तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगर हम फीस पेमेंट की बात करें, उसकी लास्ट डेट आपकी रखी गई है 29 मार्च। अब देखिए, एप्लीकेशन में कुछ आपको करेक्शन अगर करना हो तो करेक्शन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। 30 मार्च से 31 मार्च तक आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपका एग्ज़ाम शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा। 9, 10, 13 मई को आपकी ये एग्ज़ाम डेट लगी हुई है। आगे देखिए, अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें कितनी है इस बार, तो पहले देखिए पे स्केल आप देख लीजिए। सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ तो लेवल 6 है, 35,400 से 1,12,400 तक। उसके बाद सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस में अगर आप बनते हैं तो पे स्केल लेवल 6 35,400 से 1,12,400 तक का है। अब यहाँ देखिए, आपको टेंटेटिव वैकेंसी बताई गई है। तो पहले हम सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की बात कर लेते हैं, दिल्ली पुलिस मेल की। तो टोटल इसमें आपकी वैकेंसी है 125। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मेल की है। उसके बाद फीमेल की अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की, तो ये आपकी 61 है। आगे अगर हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ, तो अलग अलग देख सकते हैं आप। बीएसएफ की आपकी टोटल 892, सीआईएसएफ की 1597, सीआरपीएफ की 1172। टोटल देखिए इसमें आपकी जीडी के आई हैं 4001 आपकी वैकेंसी है। अच्छी खासी आपकी वैकेंसी है। अब यहाँ देखिए, आपकी एज क्या रखी गई है कि आप फॉर्म भर पाएंगे। तो एज की देखिए बात करें, एज लिमिट आपकी 20 से 25 रखी गई है। मिनिमम आपकी 20 और मैक्सिमम 25। आगे देखिए, एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है अदर कैटेगरी वालों को। तो यहाँ आप देख सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट हैव बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1999 और नॉट लेटर देन 1/8/2004। तो देखिए, आपकी जो डीओबी होनी चाहिए वो 2 अगस्त 1999 से पहले की ना हो और 1 अगस्त 2004 के बाद की ना हो। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब ये आगे देखिए, अलग कैटेगरी को छूट भी दी गई है। तो अगर हम बात करें, जो SC ST को 5 साल की छूट दी गई है, ये अपर एज लिमिट में है छूट। उसके बाद OBC को 3 साल की, एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल की ये छूट दी गई है। ऐसे ही आप अलग अलग कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी जा रही है इस पोस्ट के लिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट इस बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन अगर आपका है तो आप एलिजिबल हैं। और यहाँ देखिए, एक चीज़ और भी आपको बताई गई है, आपके लिए राहत है। द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन आल्सो अपीयर। तो जिनका अपीयर है, जो मतलब अपेयरिंग में है बैचलर डिग्री में, ग्रेजुएशन इनका चल रहा है फाइनल ईयर, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिए। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 100 रुपये ये फ़ीस रखी गई है। अब ये देखिए, आपके एग्जामिनेशन सेंटर लगाए गए हैं रीजन वाइज। अब देख सकते हैं किस किस रीजन में आपका सेंटर ये लगा है। सिटी के नाम आपके दिए गए हैं रीजन वाइज। इन सिटी में आपका ये एग्ज़ाम सेंटर लगाया जाएगा। अब सबसे देखिए मेन पॉइंट, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट फॉर पेपर फर्स्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट, पेपर सेकेंड and detailed medical examination, and all these stage of the examination are mandatory, and detail of these paper and test are as follows। तो इसमें देखिए, पेपर फर्स्ट आपका होगा, पेपर सेकंड और फिजिकल भी आपका रखा गया है इसमें। तो अगर हम देख लेते हैं पेपर फर्स्ट की, तो इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक रहेंगे। तो ये पेपर फर्स्ट का आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। तो आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग
सब्जेक्ट रहेगा जिससे आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के भी 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। इंग्लिश से आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के। और ये पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट अगर बात करें तो 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद पेपर सेकंड आप देख लीजिए। पेपर सेकंड में आपका सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इससे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे इसके लिए टाइम दिया जाएगा। अब नेगेटिव मार्किंग की बात करें, नेगेटिव मार्किंग भी देखिए रखी गई है। 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट दोनों पेपर में आपकी रखी गई 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। अब यहाँ देखिए एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए राहत दी गई है, तो उनको बोनस अंक भी दिए जाएंगे। अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं तो बोनस मार्क्स आपको मिलेंगे ईच पेपर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में 10 नंबर उनके लिए रखे गए हैं। एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए 6 मार्क रखे गए हैं, 6 नंबर उनको दिए जाएंगे। और एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनके लिए 4 नंबर ये रखे गए हैं। अब यहाँ देखिए आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट की बात करें तो किस किस सब्जेक्ट में आपके क्या क्या टॉपिक रहेंगे आप देख सकते हैं। रीजनिंग के आपके टॉपिक दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल नॉलेज जीके जीए का आपका टॉपिक वाइज बताया गया है। फिर आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड का ये सभी आपका सिलेबस रहेगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का ये फिर पेपर सेकंड आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे उससे टॉपिक बताए गए हैं आपको। अब फिजिकल में देख लीजिए फिजिकल में आपका क्या क्या रहने वाला है। तो कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो ये मेल कैंडिडेट के लिए बताई गई हाइट 170 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। चेस्ट तो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए चेस्ट। अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। फीमेल के लिए अगर बात करें, फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रखी गई है 157 सेंटीमीटर हाइट। उसके बाद देखिए फिजिकल जो आपका इंडोरेंस टेस्ट होगा सभी पोस्टों के लिए, तो उसमें अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें तो क्या क्या चीज़ रहेंगी। तो 16 सेकंड में देखिए 100 मीटर रेस आपकी रखी गई है। 6.5 मिनट्स में आपको 1.6 किलोमीटर की रेस रखी गई है। उसके बाद लॉन्ग जंप की बात करें तो इसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे। 3.65 मीटर ये लॉन्ग जंप। हाई जंप आपका 1.2 मीटर, इसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। फिर यहाँ देखिए शॉर्ट पुट है आपका 4.5 मीटर और इसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इनके लिए 100 मीटर की रेस रखी गई 18 सेकंड में। 800 मीटर की रेस 4 मिनट में। उसके बाद लॉन्ग जंप इनके लिए भी हाई जंप। लॉन्ग जंप की बात करें तो 2.7 मीटर 3 चांस आपको दिए जाएंगे। हाई जंप 0.9 मीटर इसके लिए भी आपको 3 चांस दिए। ये सभी चीज़ें आपके फिजिकल में पूछी जाएंगी। और यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका पीएसटी पीईटी है ये आपका इसके लिए आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको ये क्वालिफाइंग करना जरूरी है। क्वालिफाइंग नेचर का है आपका ये। और फिर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे पेपर सेकंड उनका फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सभी चीज़ें जिसमें आपकी आई साइड चीज़ चेक की जाएंगी और सभी चीज़ें आपकी ये देखी जाएंगी मेडिकल में। अब देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन आपको बताया गया है। तो पहले देखिए आपका पेपर फर्स्ट कंडक्ट करवाया जाएगा जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। अब पेपर फर्स्ट जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे फिर उनका शॉर्ट लिस्टेड होगा पीएसटी पीईटी के लिए। और जो आपका फिजिकल है पीएसटी पीईटी ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। और जो कैंडिडेट इसमें फिजिकल में क्वालिफाई किया जाए फिर उनको अपीयर किया जाएगा पेपर सेकंड में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और ऑन द बेसिस ऑफ दियर परफॉर्मेंस इन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपेयरिंग इन मेडिकल एग्जामिनेशन। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के परफॉर्मेंस के आधार पे आपको फिर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा मेडिकल के लिए। तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन था। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर होंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।